महिला मोर्चा का नेतृत्व जो है पुरुष कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जी जी, मदन कौशिक जिंदाबाद। नाम मोदी है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, या मोदी। आपकी बार मोदी सरकार, पिछली बार मोदी सरकार, तो पिछली बार किसकी सरकार, वो भी तो मोदी की। तो मोदी की थी और अब भी मोदी की रहेगी। जब तक रहेगा मोदी तो ये झंडा लहरता रहेगा कफूल का। मदन कौशिक जिंदाबाद, मदन कौशिक जिंदाबाद। जी की रैली निकाल रहे हैं भाई। रैली निकाल रहे हैं? नहीं नहीं, रैली वहाँ निकल रही है, यहाँ निकल। टिकट फाइनल होता है, उसके बाद सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लगते हैं। अपने अपने वैचारिक भाव हो सकते हैं, लेकिन ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। ये देखिए जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा सबसे पहले शुरू हो गई। लोग आए हुए थे भाषण सुनने, स्पीच सुनने, लेकिन वो स्पीच तुरंत नहीं हुई। स्पीच देने का काम हो सकता है बाद में होगा, और समर्थक अपने अपने तरीके से चिल्लाते। ये बोर्ड बैनर भी लेके जा रहे हैं लोग। महिला मोर्चा जिंदाबाद। जी, तो महिला मोर्चा का नेतृत्व जो है पुरुष कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। जी जी, मैं मंडल अध्यक्ष मैं हूँ। हाँ, महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। और एक भारतीय जनता पार्टी ही पूरे देश के अंदर ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करना जानती है। और अन्य पार्टी देश के कार्यक्रम शुरू हुआ या कार्यक्रम खत्म हो गया, ये बताइए। ये कार्यक्रम शुरू हुआ है हमारे यहाँ। चप्पा चप्पा भाजपा। कार्यक्रम का टाइम क्या था? कार्यक्रम का टाइम क्या था? जब घर में शादी होती है तो बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं। कार्यक्रम का टाइम क्या? कार्यक्रम का टाइम ऐसे ही चलता है। जब बड़ी बड़ी रैली, टाइम नहीं बताइए। टाइम ऐसे चलता है। 1 बजे का टाइम था, 11 बजे का टाइम था। 11 बजे का टाइम था, 11:30 बजे का टाइम। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आइए और भी हम दिखाएंगे आपको कि कार्यक्रम क्या है क्या नहीं है, और कुछ युवाओं से भी बात करेंगे हम। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दूसरे उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं। देखिए मदन कौशिक जिंदाबाद कर रही है, बहुत अच्छी। जिंदाबाद मदन कौशिक, मदन कौशिक, मदन कौशिक। बता दो कार्यक्रम जो था, ये कार्यक्रम था क्या, पता है आपको? ये मदन कौशिक का प्रोग्राम है और कौशिक का प्रोग्राम है ये और उनका है। ये अध्यक्ष जी हैं, आए हुए हैं नडल। हाँ, मेरे सॉरी नाम नहीं लिया जा रहा उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन मदन कौशिक और जी नरेंद्र मोदी जी का उनका प्रोग्राम है। हम तो उनकी तरफ से आए हुए हैं जी, और उनके साथ रहते हैं दिल से, और हर उससे साथ रहते हैं। कार्यक्रम में जेपी नड्डा आए हुए हैं, नरेंद्र मोदी। क्या कार्यक्रम आप बता रही हैं? नहीं है जी, नरेंद्र मोदी कार्यक्रम 3-4 दिन पहले था। हाँ जी। विजय संकल्प महारैली थी, ये विजय संकल्प यात्रा। जी, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रखे हैं, उनके समर्थन में क्या बोलते हैं यहाँ पे संकल्प रैली है। और यहाँ संकल्प लेने आए हैं, बताइए विजय संकल्प रैली है ये। कैसा विजय संकल्प, किस चीज का? जैसे कि क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं विधानसभा चुनाव है, उसके लिए क्या बोलते हैं विजय संकल्प रैली है। यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं पूर्ण जोर दिखाना है। यहाँ पे सारा समर्थन क्या बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी के क्या बोलते समर्थन में है। ठीक है, जेपी नड्डा जी आ रखे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मदन कौशिक जी आ रखे हैं हमारे, उनके क्या बोलते समर्थन में यहाँ की पब्लिक क्या बोलते हैं अपना क्या बोलते हैं जोर दिखाना है यहाँ पे। हाँ जी, बढ़िया है, जोर दिखाते रहिए। महिला मोर्चा आजकल जो है, महिला मोर्चा जहाज कार्यक्रम क्या था, बता पाएंगे? हाँ जी, हमारी संकल्प यात्रा थी आज। हमें संकल्प लेना था हरिद्वार में आके, और हमारे मदन कौशिक जी जो हमारे विधायक भी हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और हम सब कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम जो संकल्प, किसका संकल्प बना था, क्या संकल्प बना था? हमारा संकल्प यही था कि हमें थोड़ी पैदल यात्रा निकालनी थी, यही हमारा संकल्प था। पैदल यात्रा निकालिए संकल्प। जी जी, पैदल यात्रा का संकल्प था। पूरा हो गया अब तो? हाँ जी, पूरा हो गया हमारा। टाइम पे आ गए? हाँ जी, टाइम से नहीं, थोड़ा लेट भी हो गए। हाँ जी, थोड़ा लेट हुए हैं, लेकिन यात्रा हमारी सही रही है। विजय संकल्प यात्रा थी हमारी आज। पूरा हो गया यात्रा? हाँ जी, बस हर की बड़ी आगे जाके पूरा हो जाएगा। चलिए आगे जाकर के पूरा हो जाएगा। जब पूरा होगा तो आपको हम बता देंगे, दिखा देंगे, और भी लोगों से हम बात करेंगे कि भाई विजय संकल्प यात्रा पूरी कब होगी, ये यात्रा क्यों करनी पड़ रही है। सवाल तो यही है। भाजपा के अन्य
भाजपा के लोग हैं, झंडा डंडा लेकर के चल रहे हैं तो बताएंगे। देखिए मैं इंतजार कर रहा हूं कि भाजपा के कुछ लोग और भी दिखते चले जाएंगे और जो मुझे बताएंगे कि आखिर विजय संकल्प यात्रा पूरी कब होगी। देख लीजिए कितना अच्छा दृश्य है जहां पर मैं खड़ा हूं। देखिए हाँ जी, एक सवाल करना चाहता हूँ मैं। मेरे से सवाल क्यों करेंगे आप? सवाल का आप माइक पकड़ लीजिए, मेरे सवाल करें। नहीं सर, अरे माइक पकड़िए, मेरे सवाल कीजिए आप। आइए लीजिए लीजिए, हाँ ये पकड़िए, सवाल पूछिए। आप यहाँ पे इतना क्या बोलते हैं, जनसंघर्ष देख रहे हैं? जन संघर्ष, अरे तो आप पूछिए ना, ऐसे ऐसे लिखिए। हाँ, आप बताइए कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कितनी पब्लिक है? नहीं, जो जितना आपको दिखाई दे रहा है उतना मुझे भी दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर जितनी भीड़ होनी चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि यहाँ पे क्या बोलते, भीड़ क्या बोलते एकत्रित हो रही है, लेकिन क्या बोलते आपको जनसभा नहीं दिखाई दे रही। आप क्या कह रहे हैं? अरे आप क्या पूछ रहे हैं, आप कंफर्म कर लीजिए पहले। जनसभा ने दिखाई दे रही है, मैंने कहा ही नहीं। हाँ जनसभा, हाँ देखो ये वही बात, नाम फौजी है सबकी खबर रख। नाम मोदी है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, इसलिए हम जोड़े से घूम रहे हैं। मियाँ बीबी बिल्कुल, मियाँ बीबी दोनों साथ में। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है हमको। आप लोग घूमने आए हैं या भाजपा की रैली में? अजी नहीं, भाजपा की रैली में आए हैं। भाजपा की रैली इतनी बढ़िया है जो हमें मियाँ बीबी को साथ घुमा रही है। अच्छा, भाजपा की रैली की वजह से मियाँ बीबी बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग क्या जरा वीडियो लेना अच्छे से और आहिस्ता आहिस्ता चलिए, आहिस्ता आहिस्ता चलिए ताकि हमारे कैमरा पर्सन दूर तक जा सके। जय जी थोड़ा सा दूर चले जाइए आहिस्ता आहिस्ता। क्या नाम मोदी है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, या मोदी। जब सुरूर चढ़े तो पूरा चढ़े, आधा अधूरा से बात नहीं बनती। बिल्कुल, दो लोग मतलब मियाँ बीवी चलते हैं इस वजह से। आप अच्छा साथ में चल। मैं सबकी खबर रखता हूँ, क्या नाम मोदी है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ, या मोदी। अरे किसने लिया, किसने दिया, किसने कहा माल छुपा रखा है, इसमें सारी दुनिया का हाल छुपा रखा है। किसने छुपा रखा है? बोल सकता हूँ जुबा बंद मगर रखता हूँ क्या, नाम मोदी है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। ये वही बात भाई, नाम मोदी है मेरा और सबकी खबर। हाँ तो और भी सुना रहे थे। हाँ, नाम मेरा अतर सिंह है जी, बीजेपी की रैली में गाड़ी में चला हूँ। बुद्धा जी हमारे मालिक साहब थे, अमित शाह के खास आदमी, उन्होंने बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा वातावरण दिया, बहुत समझाया, इसलिए हम बहुत खुश हैं। हाँ जी, अच्छी बात है, कम से कम खुशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूर से कैमरा कर लेंगे, पास से मैं पूछ लूंगा। हाँ तो अच्छा, विधायक प्रतिनिधि जी आप हैं तो जवाब तो आप देंगे। कार्यक्रम क्या है जरा बता देंगे आप? कार्यक्रम ये है, अभी यहाँ से हमारी जो ये प्रदर्शन है शक्ति यात्रा का, ये शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ ये जो हमारा जो है संकल्प यात्रा है, विजय संकल्प। आप विधायक प्रतिनिधि, आपको पता नहीं है भाई? विधायक प्रतिनिधि को पता नहीं है कि ये यात्रा क्या है? बातें हैं भाई साहब, अच्छा चलो, आप जैसे भी मान सकते हो उसको। मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ। शिव मूर्ति तक जाएगा, यहाँ से शिव मूर्ति से बाद संबोधन होगा नड्डा जी का, और उसके बाद सभी लोग अपने घर को प्रस्थान करेंगे। बात बताओ आप मुझे कि जब भाजपा की सरकार है तो कांग्रेस को विजय संकल्प यात्रा करना चाहिए या बीजेपी को दोबारा करना चाहिए कि भाई मैं जीतने वाला हूँ? भारी मतों से जीतने के लिए हमने ये विजय संकल्प, विधायक प्रतिनिधि से ना पूछूं, आपसे पूछ लूं, आप ही बता दो। उससे ज़्यादा जो हमने पहले वोट परसेंट जो हमने हासिल किया था, हम चाहते हैं कि उससे डबल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है आपको विजय संकल्प यात्रा की बजाय आपको अपने कार्य गिनाने चाहिए, वो बताने चाहिए, या आपकी विजय संकल्प यात्रा करने की जरूरत है क्या? बीजेपी जिंदाबाद। जब कार्य है तभी तो इतनी पब्लिक है, बिना कार्य के थोड़ा ही कोई इकट्ठा हो जाए। राहुल गांधी की रैली में पब्लिक देखा था आपने? हाँ जी, राहुल गांधी जब उसकी सीटें जब होंगी ना, गवर्नमेंट जब क्या कहते हैं इलेक्शन डिक्लेयर होगा, तब पता चल जाएगा किसकी भीड़ कैसी थी। क्या लगता है आपको कि भाई सरकार किसकी बनने वाली? सरकार हमारी बनेगी और किसकी बनेगी? मोदी सरकार, मोदी सरकार, आपकी बार मोदी सरकार। की बार मोदी सरकार, तो पिछली बार किसकी सरकार? वो भी तो मोदी की। तो मोदी की थी और अब भी मोदी की रहेगी। जब तक रहेगा मोदी तो ये झंडा लहरता रहेगा कफूल का। इनका शूट कर लेना, बहुत बढ़िया तरीके से बोल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है सुनने। का झंडा तैरता रहेगा, तब तक लहरता रहेगा फूल का झंडा। कार्यक्रम क्या है बता पाएंगे आप? हैं? कार्यक्रम करता तो आप देख ही रहे हो, कार्यक्रम की तो बात जरूरत नहीं। कार्यक्रम बता दो ना, कार्यक्रम क्या है?
जब दिखेगा सबको तभी तो इतनी भीड़ है। जब दिखेगा तो बिकेगा भाई, वो देखना पड़ेगा क्या चीज़ दिख रही है क्या नहीं दिख रही है। और बाकी लोगों से भी चर्चा जरूर करते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आपको हम दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। हमारी जो कवरेज है ना वो आप लगातार देखते रहिए, आप समझते रहिए कि आखिर कौन सी कहानी कहाँ से किस तरीके से मुड़ती है। और मैं चल रहा हूँ रैली में, आधी जनता उस तरफ है और आधी पीछे है। जोड़ तोड़ करके आप देख लीजिए कि जगह क्या है और भीड़ कितनी है, सोच करके देखिए। मैं तो कह रहा हूं कि हमारे कैमरा पर्सन जैसे कि वाइड दिखाइए ताकि भीड़ दिखे। भाई जब तक वाइड नहीं दिखेगा तब तक भीड़ कैसे दिखेगा। मैं नाम मोदी है मेरा, सबकी खबर रखता हूं, कौन खबर कितनी रखता है पता नहीं, लेकिन हमारे इस रैली में देखेंगे मैं पुरुषों की संख्या भी गिन रहा हूं, वो कम दिख रही है थोड़ी सी, पता नहीं क्या कारण है। हो सकता है अलग अलग जगह पर रैलियां हों, अलग अलग जगह पर इंतजार करना हो, शायद इस वजह से लोग इंतजार कर रहे हों। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये बता दीजिए क्या कर रहे हैं आप लोग। हम भैया रैली निकाल रहे हैं भाई। रैली निकाल रहे हैं? नहीं रैली वहाँ निकल रही है, यहाँ निकल रही है। हम भाई मोदी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अभी वही अब की बार भी वही आए हमारे यहाँ पर, यहाँ हरिद्वार में। हरिद्वार में मोदी आए भाई, मतलब मैं समझा नहीं, ये मोदी जी का कार्यक्रम है? कार्यक्रम किसका? पहले हंस लीजिए, आप कोई बात। नड्डा जी कार्यक्रम था क्यों? ये संकल्प लिया कि आपकी मतलब हमने जो ये संकल्प लिया कि आपकी बार भी सेल्फी लेने वाले लोग भाई ऐसे कैसे हम छोड़ देंगे। मान लो जब कोई सेल्फी ले रहा हो और हमारे कैमरे बना है तो फिर सेल्फी का मजा ही नहीं है ना। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आप कहाँ जा रही हैं, जवाब नहीं देंगे आप? तो क्या है कार्यक्रम? कमाल है, ये सब के सब लोग शांति से हैं भाई। सवाल पूछ रहा हूँ मुस्कुरा रहे हैं, जवाब कोई देता नहीं, कोई दे देता है, कोई क्या देता है उनको कुछ नहीं उनको ही खुद नहीं पता। तो ये रैलियां हैं, रैलियों के दौर हम आपको अक्सर दिखाते हैं, खुशी से दिखाते हैं, प्रसन्नता से दिखाते हैं। आप रैलियों के दौर को देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर इंतजार कर लूँ, क्या पता रथ इधर से गुजर जाए, क्योंकि अगर मैं चलता रहूँगा तो आपको लगेगा कि शायद हो सकता है मैं आगे आगे चल रहा हूँ, लेकिन आप देखिए रैली वहाँ दिख रही है। नाम मोदी है, सबकी खबर रखते हैं और यही चीज़ें हैं। देखो अब जब आओ पार्षद महोदय हैं तो इनसे भी बात जरूर कर लेंगे। सवाल किसी नगर निगम से नहीं करूंगा मैं, सवाल तो यही करूंगा कि आखिर कार्यक्रम है क्या, जरा बता दीजिए आप, क्योंकि कई बार होता है कि कार्यकर्ता तो आते हैं उनको पता ही नहीं होता है कार्यक्रम क्या है। आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी के द्वारा उनके नेतृत्व में आज विजय संकल्प यात्रा का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से पूरे उत्तराखंड प्रदेश के अंदर हम भारतीय जनता की रीति और नीति और रिवाजों को घर घर तक पहुंचाने का। ऐसा क्या जरूरत पड़ जा रही है? आप लोग को डर है क्या कि इस बार भाजपा की सरकार नहीं आने वाली है, जिसमें कि बिल्कुल किसी प्रकार का हमें डर नहीं है, बल्कि इस बार तो हमने 60 के पार जाने का लक्ष्य बनाया है और प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश से है और निश्चित ही मेरा मानना है पत्रकार महोदय कि हम 60 के तो मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं आपसे क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर ही तो है कि एक बार मोदी जी को महारैली करनी पड़ रही है और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है यहाँ पर यात्रा निकालनी पड़ रही है, विजय संकल्प यात्रा निकालनी पड़ रही है। मैं इस मामले में इत्तेफाक नहीं रखता। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी सनातन संस्कृति की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। चूँकि हरिद्वार एक धर्म नगरी है, देवभूमि है, तो इस देव नगरी से ही हमने इसका जो है प्रारंभ करना था। तो माननीय जेपी नड्डा जी द्वारा, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा। मैं लास्ट में एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि भीड़ जितनी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने पर होनी चाहिए, क्या ये उतनी भीड़ है? बस बता दीजिएगा और दिल से जवाब दीजिएगा और संतुष्टिपूर्ण जवाब दीजिएगा। कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे इसमें कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सुबह 10 बजे से सभी लोग ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए थे। आप देख सकते हैं 2:15-2:30 बजे करीबन हमारे अध्यक्ष जी का आगमन हुआ। लेट आए ना? लेट आए हैं, लेकिन तब भी हमारे अंदर जोश खरोश की कोई कमी नहीं थी। सभी कार्यकर्ता
एकजुट होकर अपनी जगह पर खड़े रहे और एक मुश्त होकर। अभी भी आप कह रहे हैं भीड़ की कमी है, तो मेरा मानना है अभी हर की पौड़ी तक कुछ लोग जा चुके हैं, कुछ लोग उनके साथ चल रहे हैं, थोड़े थोड़े टुकड़ों में चल रहे हैं। तो जब एकत्रित होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भीड़ अपने चरम पर होगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब संगठन की बात हो तो संगठन को एक साथ ले लो, अच्छा रहेगा। संगठन को बिखराव रहेगा, संगठन में अगर बिखराव होता है, आसपास अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे बैठते हैं तो दिक्कतें होती हैं। ये बात आप मेरी मानते हैं या नहीं? बस हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, बस कोई एक्सप्लेनेटरी जवाब नहीं चाहिए मुझे। जनता पार्टी संगठन सर्वोपरि होता है और संगठन के लिए सब कुछ मानते हैं। संगठन की बात को सब हाँ या ना में जवाब नहीं, हाँ या ना में जवाब नहीं देंगे। पीछे देख लीजिए भीड़ कितनी है और लाखों में 1 लाख से ज़्यादा होंगे सब। 1 लाख जी सर। किसी बढ़िया से कैलकुलेटर रख करके मुझे लगता है स्कैन करके देखना पड़ेगा। 1 लाख आपने बहुत ज्यादा बताया। बहुत दूर तक आ रही है भीड़, देख लीजिए आप देख नहीं पा रहे, कुछ आगे भी है। लग रहा है कैमरे को थोड़ा ऊपर करके दिखाएंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा। ड्रोन से रिकॉर्ड हो रहा है, वो भी दिखेगा, ड्रोन से वो भी दिखेगा। आप चिंता ना करो, मुस्कुराता हुआ चेहरा जवाब दे देता है। जरूरी नहीं है कि कई बार शब्दों से बात रखी जाए। पत्रकार महोदय, सफल आयोजन के लिए चेहरा मुस्कुराता हुआ ही होता है और मुस्कुराने वाला चेहरा ही इस बात का इशारा करता है कि हम सफल हो गए कार्यक्रम में। अच्छी बात है, ये देखते रहेंगे हम। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम है, फूलों पुष्प वर्षा हो रही है। पीछे भी हम इंतजार कर रहे हैं कि शायद युवा नेता, युवा सरकार, अब की बार कन्हैया खेवड़िया जिंदाबाद। आना नेतृत्व बदलना चाहिए। देखो ये बैनर पहन करके काम कर। ठंड कम लग रही है क्या? है ठंड ज्यादा लग रही है? नहीं, ठंड तो है अभी इस टाइम, है ना, इसलिए पहन रख। हाँ जी भाई साहब। जरा भाई ये नाचते हुए जरा इनका ले लेना। प्रचार करने के अपने अपने तरीके, अपना अपना तौर तरीका। वाइड में देखिए, ये देखिए जरा, सबके अपने अपने तरीके हैं और अपने अपने तरीके से कर लेना उसको। वहाँ पर संख्या बल ज़्यादा है, लोगों ने अपना अपना प्रोग्राम कर रखा है खुद। बहुत बेहतरीन पद यात्रा हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के, और हरिद्वार आने पर हम लोग उनका बहुत अधिक से स्वागत कर रहे हैं। चलो ये युवा हैं, चिल्ला रहे हैं, इनसे भी जंगल। जिंदाबाद, मदन कौशिक जिंदाबाद, जिंदाबाद। चलो एक बात बता दो, जिंदाबाद, मदन कौशिक जिंदाबाद, जिंदाबाद, मदन कौशिक जिंदाबाद। आजा भाई, देखो कार्यक्रम, ये हमें बता दो ये कार्यक्रम था क्या, ये बता दो। मदन कौशिक जिंदाबाद। अरे कार्यक्रम के बारे में बता दो। मदन कौशिक जिंदाबाद, मदन कौशिक जिंदाबाद। जी की आने की खुशी में प्रोग्राम 2022 में इस बार हमारा जो नारा है 60 के पार, वो आज से उसका शुभारंभ हो चुका है और इस बार चुनाव में हम 60 पार होंगे और फिर पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता की पार्टी की सरकार उत्तराखंड में दोबारा बनने जा रही है। इसका मैं स्वागत कर रहा हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरे उत्तराखंड में परिवर्तन यात्रा निकाली थी, उसी तरीके से आपको हरिद्वार में जो विजय संकल्प यात्रा है दिखेगी। कैसे, क्या सिमिलरिटी है? सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर जो दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो स्वागत कर रहे हैं। क्यों?
क्योंकि कहीं ना कहीं दमखम दिखाना होता है, ये बताना होता है कि इस पार्टी का ये व्यक्ति या फिर हम बहुत अच्छे दावेदार हैं। मतलब एक तरीके से दावेदारी का दम भी भरा जाता है। कुछ इसी तरीके का दृश्य आपको हरिद्वार में हो रहे जेपी नड्डा जी जहां पर आए हुए हैं विजय संकल्प यात्रा के दौरान देखने को मिलेगा। और ये हम पूरा आपको दिखाएंगे। जिन लोगों ने दावेदारी की है पार्टी से, हरिद्वार सीट से विधायक के लिए, उन सभी लोगों ने अपने अपने एक स्वागत के लिए स्थान फिक्स किया है। उसी तरीके से जैसे जब परिवर्तन रैली निकली, परिवर्तन यात्रा निकला था कांग्रेस का, वैसे ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा। स्वागत करने के लिए गढ़वाली नृत्य दिखाते, गढ़वाली नृत्य करते लोग। जी हाँ, देख लीजिए उस चीज को। तो देख सकते हैं आप पीछे जैसे भारतीय संस्कृति और यहाँ उत्तराखंड की लोक संस्कृति को दिखाने का भी काम किया जा रहा है। कुछ झलकियाँ आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है और म्यूजिक से थिरकते थिरकते भी आपको नजर आ गया। मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको। और दिखाते हैं आपको कि कहाँ पर क्या चीज़ें और भी हो रही हैं। ये देख रही है, सब जगह जगह से लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के स्पीकर अपना लगा हुआ है और भी लोगों को हम जरूर दिखाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि यहाँ की पूरी कवरेज, पूरी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। पूरी स्टोरी को हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। चलिए, क्या कार्यक्रम क्या है ये बताइए आप। ये आज विजय संकल्प रैली का शुरुआत हुई है पूरे उत्तराखंड के लिए, और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को जन सैलाब सड़कों के ऊपर, मातृशक्ति, युवा, हमारे बुजुर्ग निश्चित रूप से आने वाले समय में 60 पार करने वाले हैं। बहुत जबरदस्त एक माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये विजय संकल्प यात्रा है या अलग अलग प्रत्याशियों का, अलग अलग उम्मीदवारों का या अलग अलग दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन? देखिए, चुनाव के टाइम में इस तरह का वातावरण रहता है, लेकिन जब टिकट फाइनल होता है
उसके बाद सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लगते हैं और ये अधिकार है। कोई भी अगर चुनाव लड़ना चाहता है वो अपना प्रेजेंटेशन करता है, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता बहुत मर्यादा में काम करते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है, 60 से अधिक विधायक चुनकर जाएंगे। पार्टी जिसको भी टिकट देगी वो जीत कर जाएगा। ये कार्यक्रम कांग्रेस को करना चाहिए था या भाजपा को? सरकार भी बीजेपी की है, फिर भी बीजेपी को ये कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे मोदी जी को आना पड़ रहा है, जेपी नड्डा जी को आना पड़ रहा है। देखिए, जब विवाह होता है अनेक टेले करने पड़ते हैं, सगाई होती है, रोकना होती है, अनेक कार्यक्रम पे मेहमानों को बुलाया जाता है। आज ये उत्सव है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्रदेश की सेवा करती आई है आगे भी करेगी। निश्चित रूप से आज प्रदेश की जनता के अंदर उत्साह है और वो सड़कों के ऊपर नाच रहा है। कार्यक्रम देखिए आप, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और यही उत्साह बता रहा है कि इस बार 60 और सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की आने वाली है। मैं ये बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत ज्यादा उत्साह है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये शक्ति प्रदर्शन है क्या? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। लेकिन कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि अब की बार युवा सरकार में अपने अपने वैचारिक भाव हो सकते हैं, लेकिन ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। अब की बार बदलाव युवा सरकार। कन्हैया भाई हमारे भारी वोटों जीतेंगे और विधायक का टिकट भी लेके आएंगे। कन्हैया भाई चलो, ये उत्साह भाई निकलने दो। उत्साह में किसी को उठा देंगे, किसी को गिरा भी सकते हैं, लेकिन हमारा काम है रिपोर्ट करना। ये देखिए भाई, आप लोग क्यों आए हो ये बता दो जरा। क्या करने आए? क्या करने? फूल। हाँ जी, क्या करने आए हो? ये हम रैली में उनको स्वागत करने के लिए आए। किसका स्वागत? जेपी नड्डा और पुष्कर। ये किसका बैनर पहना है? ये कन्हैया खेवड़िया पार्षद। वोट देने लायक हो गए हो? हाँ जी। कितनी उम्र है? 25। झूठ बोल रहे हो ना? 25 होगी मेरी। है कार्ड? मैं पूछ रहा हूँ किसका सब पहन करके आए हैं भाई? नहीं, हम तो आए एक तरीके से कौशिक जी की तरफ से आए हुए हैं। हम लोग जो हैं यहाँ से सारे कन्हैया खेवड़िया जी हमारे जो हैं पार्षद जी जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनके साथ सब लोग खड़े हुए। कौशिक जी की तरफ से आए हैं और कन्हैया खेवड़िया का आपने बैनर पहन रखा है। भाई कौशिक जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मगर जो हमारे एक तरीके से पार्षद जी जो हैं यहाँ पे, ये इनके तरफ से इन्होंने बुला रखा। मैं कह रहा हूँ कौशिक जी की तरफ से आए हैं, कन्हैया खेवड़िया का आप बैनर पहने हुए हैं, तो कैसे चलेगा काम? भाई मैन तो हमारे खेवड़िया जी है, इनके तरफ से ही आए हुए हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन भी दिखाएंगे और भी लोगों से हम बात करेंगे और आपको यहाँ के बारे में हर एक चीज बताएंगे कि आखिर बैनर पहना किसी और का और सपोर्टर है किसी और के। कहानियाँ कुछ समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन ऐसी कहानियों के लिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क आपके सामने आता है और ऐसी ऐसी कहानियाँ आपको सुनाता है, आपको बताता है। ऐसी बहुत सारी कहानियों को लेकर के हम आपके पास लगातार आते रहेंगे। जुड़े रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ।